साईं की बात। बच्चे, तुम मेरे मंदिर आकर दिल से पुकार रहे हो कि बाबा मेरे रिश्ते अच्छे कर दो, उसकी तुम कामना कर रहे हो। कह रहे हो कि बाबा मेरा व्यापार अच्छा कर दो। कोई कहता है कि बाबा मेरी शादी करवा दो इस साल में। कोई कह रहा है कि बाबा मेरा व्यापार इतना आगे बढ़ जाए, बहुत आगे। कोई कहता है कि बाबा मेरी परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, सफल हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं। कोई कहता है कि बाबा मेरा मकान बनवा दो। किसी को बाहर जाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो सबको मेरा आशीर्वाद, सब मेरे बच्चों को मेरा आशीर्वाद। जितने भी बच्चे मेरे मंदिर आकर मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, मेरी अनुमति मांग रहे हैं, तो उन्हें सबको मेरी अनुमति है, सबको मेरा आशीर्वाद है। और जिस चीज़ में मैंने हामी भर दी है ना, तो वो चीज़ मैं करूँगा ही करूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। लेकिन हाँ, कुछ मेरे विशेष ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अलग हैं, जो मेरे मंदिर आकर ना मुझसे सिर्फ पता है क्या बोलते हैं कि बाबा मुझे वो आशीर्वाद चाहिए कि जो कुछ हो रहा है ना उसे मैं स्वीकार करूं। बाबा जो हुआ आपकी मर्ज़ी से हुआ, जो होगा वो भी आपकी मर्ज़ी से होगा, और जो भी मुझसे गलतियां हुई वो भी मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और बाबा जो भी आप आगे करवाओगे वो करने को मैं तैयार हूँ। जो आप दे रहे हो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि जो मेरा बच्चा विशेष कर ये बोलने आया है कि बाबा जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया, वो आपकी मर्ज़ी का था, और जो होगा वो भी आपकी मर्ज़ी का होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे मैं स्वीकार कर लूँगा, आंखें बंद कर कर। ऐसे बच्चों को तो नतमस्तक करने का दिल करता है, पर ऐसे बच्चों पर ना, ऐसे बच्चों पर मेरा इतना ज़्यादा आशीर्वाद होता है ना, इतना आशीर्वाद कि वो अपने मुख से कुछ निकालते हैं ना तो उससे पहले उनके लिए हाजिर हो जाता है। क्योंकि मेरे ऐसे बच्चे ना, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, पर वो मेरे बच्चे टस से मस नहीं होते। कितने लोग उन्हें भड़काते हैं, जगह जगह जाने को कहते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, लेकिन मजाल है कि मेरा बच्चा मेरा दर छोड़ के कहीं और चला जाए, कहीं और मांग करे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो मेरे दरबार पर अटूट होकर बैठा हुआ है, उसे भरोसा है अपने साईं पर, और मैं उसे तनिक भी ना परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरे ऐसे बच्चे ना बहुत मेरे लिए ख़ास हैं। ऐसे बच्चे मेरे लिए कोहिनूर हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे मेरे बहुत कम मिलते हैं, बहुत बहुत कम। और तुम्हारे मन में अक्सर ये बात क्यों आती है कि बाबा उन लोगों को देखो, उनको सहायता मांगनी होती है तो लोग उनकी सहायता कर देते हैं, तुरंत में उन्हें सहायता मिल जाती है। तो ये बातें अपने मन में क्यों लाते हो? बल्कि तुम तो उनसे भी बेहतर हो मेरे बच्चे, कि जिन्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने तुम्हें देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। ऐसी बातों को मन में क्यों लाते हो? बल्कि तुम पर तो मेरी इतनी कृपा है कि तुम दे रहे हो, तुम्हें सक्षम बनाया है मैंने। और तुम हो कि उन लोगों से अपनी तुलना कर रहे हो कि उन्हें सहायता मिल रही है। हाँ, मानता हूँ उन्हें सहायता मिल रही है, लेकिन वो उनके कर्म है। पर यह भी तो सोचो ना कि सहायता तुम दे रहे हो, तुम पहुँचा रहे हो, तुम सक्षम हो, तुम्हें सक्षम बनाया है मैंने। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। फिर और सुनो, अगर तुम मेरी सच्चे दिल से सेवा करना चाहते हो ना, तो सुनो, एक सेवा मैं तुम्हें देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आए ना, कोई भी, तो उसे सुधारो, उसे धार्मिक रास्तों पर लेकर आओ, उसे अच्छे काम करने के लिए अग्रसर करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने विश्वास को, अपनी पूजा को उस पर थोपने की कोशिश करो, मैं नहीं कहूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अपनी चीज़ों को थोपो उस पर, अपने भावों को, अपनी चीज़ों को उस पर थोपो, नहीं। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारा भाव है ना, जो समर्पण है तुम्हारा मेरे लिए, वो हर किसी के अंदर नहीं आ सकता ना। बस तुम किसी इंसान को अच्छा रास्ता दिखा सकते हो, उसे धार्मिक रास्तों पर ला सकते हो, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो मेरी पूजा करे, मेरा पाठ करे। तुम उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो ना किसी की आज़ादी को छीनो मेरे बच्चे, और ना अपनी आज़ादी को छीनने दो। तुम्हारे बाबा ने हर एक बच्चे को आज़ादी दी है, तुम्हें भी दी है, और भी मेरे बच्चों को दी है स्वतंत्र रहने की। उनका मन, उनकी बुद्धि स्वतंत्र है, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो। अगर वो मेरे चरणों में आएंगे तो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, और अगर वो मनमुख बनकर इधर उधर भटकेंगे ना, तो जाने दो उन्हें। लेकिन मैं तुम्हें संतुष्टि के रास्तों पर ले जाऊंगा, जहाँ तुम पूरी तरीके से संतुष्ट रहो। समझ रहे हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम दिल से बहुत परेशान हो, तुम्हारा मन बहुत उदास है, किसी चीज़ को लेकर तुम बहुत परेशान हो मन ही मन। पर देखो, सामने देखो, हल तुम्हारे सामने है मेरे बच्चे, हल तुम्हारे सामने है। हिम्मत से देखोगे तो दिखाई दे जाएगा। और जहाँ तुम जा रहे हो ना,
वहाँ तुम्हारे साथ मैं चलूँगा, ठीक है? जहाँ भी तुम रहना चाहते हो, जहाँ भी तुम जाना चाहते हो, वहाँ चलो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूँगा। और सुनो, जो पदार्थ तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है ना मेरे बच्चे, उस पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, इस नए साल पर ना तुम्हारे पास बहुत सारे तोहफे आएंगे, बहुत सारे, पर उन तोहफ़ों में से कुछ एक ऐसा तोहफ़ा होगा जो बहुत ख़ास होगा तुम्हारे लिए, जिसे तुम अपने पास ज़िंदगी भर रखोगे उस तोहफ़े को, क्योंकि वो तोहफ़ा तुम्हारे लिए बहुत कीमती होगा। धन राशि से नहीं, पर किसी और चीज़ से, तुम्हारे मन से जुड़ा होगा वो, तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी यादों से जुड़ा होगा वो। ऐसा कुछ होगा जो तुम्हारा बहुत प्यारा होगा, जिसकी कीमत तुम लगा ही नहीं सकते, जो तुम्हारे लिए अनमोल होगा। ऐसा तोहफ़ा मिलेगा तुम्हें, तुम देखना, जो पाकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। और सुनो, जिस चीज़ से तुम डरते हो ना मेरे बच्चे, तो सुनो मेरी बात को, डरना पहले बंद कर दो। उस चीज़ की जानकारी लो कि किस चीज़ से तुम, किस श्रेणी से डरते हो। डर की कौन सी श्रेणी है जो तुम्हें डराती है मेरे बच्चे, उस श्रेणी को हटाओ अपनी ज़िंदगी से और डरना बंद करो। और जिस चीज़ से ज़्यादा डर लगे ना, उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास करो, रोज़ रोज़ प्रयास करो। एक ना एक दिन तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे मन से वो सारा डर निकल जाएगा और तुम सफल हो जाओगे। क्या है ना कि तुम आंकलन करते हो, चीज़ों को डरते हो, तो वो नहीं करना तुम्हें। तुम डरते हो, इस वजह से लोग तुम्हें डराते हैं। तुम चीज़ें वैसी करो मत, डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, तुम्हारा अगर कोई मित्र नहीं है तो क्या हुआ, सखा नहीं है तुम्हारा तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, तुम्हारा साईं तो है ना, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें? हाँ, मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। तुम मुझे जब पुकारोगे, जिस वक्त पुकारोगे, उस वक्त तुम्हारा साईं तुम्हारे पास आ जाएगा। ज़रूर आऊँगा मैं तुम्हारे पास, ज़रूर। जब किसी चीज़ की जानकारी लेते हो ना, तो पूरी तरीके से लिया करो, उसकी खोजबीन किया करो, आधी अधूरी बात सुनकर मत आया करो, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ तुम्हारे पास अधूरी पहुँचती हैं, तभी कमी रह जाती है काम में, तो ध्यान रखा करो। और सुनो, अगर तुम्हें कभी भी कोई कागज़ मिले ना, कुछ भी, तो उसे पहले पढ़ो, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। और जहाँ से तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, वहाँ से तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें शुरुआत से पढ़ना है। शुरुआती अक्षर से तुम्हें एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो बाद में पढ़ो, लेकिन उसे एक एक अक्षर को ढंग से पढ़ो, क्योंकि वो एक कागज़, एक पन्ना तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। वो बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि सामने वाले के मन में क्या है, वो तुमसे क्या लिखवाना चाहता है, क्या वो चाह रहा है तुमसे, उसके मन की मंशा क्या है, तुम नहीं जानते हो इस बारे में, और ना तुम्हें जानकारी है। तो पहले जानकारी लेने की कोशिश करो, उसे पढ़ो, तभी जाकर तुम्हें कुछ सफलता मिलेगी, वरना तुम किसी खतरे में पड़ सकते हो। ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का, क्योंकि लोग ना तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और तुम उन्हें कोशिश करने देते हो, इसलिए कोशिश करते हैं ना, तो फिर उन्हें मत होने दो, उन्हें कामयाब मत होने दो, ठीक है? और सुनो, तुम्हें मेरे मंदिर से ना मीठा प्रसाद मिलेगा, कुछ मीठा फल भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए। जो तुम्हें खाने का मन है ना, वही तुम्हारे लिए भेजूँगा, जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हारे पास आएगा। उसे ग्रहण करना अपने बाबा का आशीर्वाद समझकर, समझ गए ना? और सुनो, अगर तुम मेरे पास में शक्ति मांगने आओगे, बुद्धि मांगने आओगे, विवेक मांगने आओगे, रास्ते मांगने आओगे, तो तुम्हें मैं रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें बुद्धि दूंगा, तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुम ये कहो कि बाबा मैं कोई भी काम ना करूं और 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा रहूं, सोफे पर पड़ा रहूं, कुर्सी पर बैठा रहूं, तो इन सब चीज़ों के लिए ना मेरे पास कभी मत आना। तुम जिसे आराम समझ रहे हो ना, वो तुम्हारी ये गलत अर्जी है जिसे तुम लगा रहे हो मेरे पास में, क्योंकि वैसे ना उस तरीके से तुम इतना अकेला महसूस करोगे कि तुम मानसिक तौर पर बीमार पड़ जाओगे। फिर क्या करोगे? ज़िंदगी में कर्म करने बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत कर कर जब तुम खाओगे ना, तो तुम्हें दुगनी खुशी मिलेगी, इस बात को समझो, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।